माशाअल्लाह देखिए कहाँ है। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से बहुत खूबसूरत माहौल में आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। इस हिंदुस्तान की तारीख में एक शख्स गुजरा है, उसका नाम था डॉक्टर अंबेडकर साहब। सब लोग जानते हैं। इस्लाम कबूल करना चाहते थे लेकिन नहीं किया। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, लखनऊ से आ गए। अंबेडकर साहब को दोनों हाथ से इस्लाम पेश किया। आपको इस्लाम पसंद है, आप इस्लाम का एहतराम करते हैं, कबूल कर लीजिए, मैं कलमा पढ़ाता हूँ, आप कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाइए। अंबेडकर साहब ने जो जवाब दिया, आपके पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाए। अंबेडकर साहब ने कहा, मौलाना मैं आपका एहतराम करता हूँ कि शक्ल से आप मुसलमान नज़र आते हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ आप कपड़े से मुसलमान नज़र आते हैं, मैं आपके इस्लाम का भी एहतराम करता हूँ, लेकिन कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं बनूंगा, इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। कहा कि क्यों? इसलिए कि 90% हिंदुस्तान का मुसलमान मुझको मुसलमान नजर ही नहीं आता। माला लेकर के बाप बेटी के गले में डालता है, मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। जिस लड़के से मुझे रिश्ता चाहिए तुम्हारी शादी में, वो लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, मालदार है, रिश्ता मिल गया। बेटी ने एक सवाल पूछा, अब्बा जिस लड़के का रिश्ता मेरे लिए लेकर के आप आए हो, आप पहले ये बताओ कि उस लड़के के सर पर टोपी है? कहा जुमा में, सीधे रमजान में, उसके बाद जो टोपी उतरती है तो सर पे आती नहीं। बेटी ने पूछा कि अब्बा उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? का भी क्या जरूरी है, शादी के बाद रख लेगा। लड़की ने पूछा कि अब्बा ये बताओ जिस लड़के का रिश्ता तुम लेकर के आए हो, मालदार है, सुनार है, उसने हज किया है, खाना काबा का तवाफ किया है, नबी के रोजे की जियारत की है? कहा अभी क्या जरूरी है, जब हर काम से रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए जाएगा। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है उसको नबी का लिहाज नहीं, जिस लड़के ने खाना काबा का तवाफ नहीं किया, नबी के रोजे की जियारत नहीं की, मालदार होने के बावजूद उसने खुदा रसूल का लिहाज नहीं किया, अगर उस लड़के की बीवी मुझको बना दोगे तो मेरा लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। आप देखेंगे तजर्बे में, जिस औरत का बच्चा गोद का जितना काला होगा उसको वो उतना ज्यादा साबुन लगाती है, रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती है। वो साबुन तो काला हो जाता है बेचारा, लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता, ऊपर से ही ठप्पा लगा हुआ है। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को 14वीं का चांद बनाना चाहती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप दरवाजा खोला, देखा एक काला जवान खड़ा है, होठ मोटे मोटे कोयले की तरह रंग काला। बोला क्यों आए हो? क्या तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए? क्या रांची से आए हो? फूल हो या हाथ हो, पैदल तो नहीं हो? शक्ल तो शीशे में देख लिया होता कि तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालदार है, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, रिश्ता कबूल नहीं किया जा सकता। बेटी पीछे से सुन रही थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने इसको नहीं देखा कि भेजने वाला कमली वाला है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत